कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन। हेडिंग डालोगे साइक्लोहेक्सेन में कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के केस में देखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे बेटा, तो साइक्लोहेक्सेन जो है यहां पे स्टेरिकली हिंडर्ड रोटेशन होगा, यानी कि यहां पर भी रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने के कारण इसमें भी क्या होता है, कन्फॉर्मर बनते हैं। तो आप लिख सकते हो क्या यहां पे, इन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ठीक है। In cyclohexane, due to rotation about carbon-carbon single bond, conformational isomer is conformational isomer is possible। यहां भी पॉसिबल है। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर इज इट exhibit two main conformer, it exhibit two main conformer one is chair form and second is boat form। ठीक है बेटा, एक जो होगा वो चेयर फॉर्म होगा और दूसरा जो होगा वो बोट फॉर्म होगा। तो देखो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो ऐसे दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या है, ऐसे है बेटा। ठीक है, ऐसे है। तो दो कन्फॉर्मर होता है इसका, एक जो होता है वो चेयर फॉर्म और दूसरा जो होता है वो बोट फॉर्म में होता है। अब चेयर और बोट हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। चेयर और बोट की अगर हम बात करें, चेयर का मतलब क्या हुआ, चेयर से, यानी इसका जो कन्फॉर्मर का जो शेप होगा वो चेयर की तरह होगा, एक ऐसे तो दूसरा ऐसे। ठीक है, देख रहे हो, एक ऐसे, चेयर का एक पैर नीचे रहता है और जो ऐसे हम जो लेटते हैं वो वाला ऊपर रहता है, यानी इस तरह से होगा। यानी एक्चुअल में अगर बात करोगे तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक चेयर फॉर्म में और एक बोट फॉर्म में। बोट जो देखते हो नाव ऐसे निकला रहता है, बीच में फ्लैट होता है, किनारे किनारे ऐसे निकला रहता है, दिस इज द बोट। ठीक है, ऐसे ये बोट है, तो बोट फॉर्म में होगा। चेयर फॉर्म में ऐसे और ये ऐसे। तो कैसे आप बनाओगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मर हैं, बाकी और भी हैं, उसी चेयर और बोट फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो बाकी भी कन्फॉर्मर बनेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, बोट और चेयर फॉर्म। तो अगर इस साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे बेटा हम, ठीक है, इस साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे इसको हम, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। ठीक,
इस साइक्लोहेक्सेन का जो एक फॉर्म है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, चेयर फॉर्म, चेयर कन्फॉर्मर। तो चेयर कन्फॉर्मर कैसे बनेगा, देखो यहां पे ये लाइन, ये लाइन। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, कैसे तुम बनाओगे इसको, तो देखो ये लाइन खींचोगे और ऐसे लाइन खींचोगे, फिर इसको ऐसे लाइन खींचोगे, इसको ऐसे लाइन खींचोगे। अब इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ले जाओगे और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ले जाओगे। तो दिस इज द चेयर कन्फॉर्मर। देखो ये वाला उसका और ये वाला ऐसे ऐसे है, दोनों एक दूसरे से क्या है, ये ऐसे और दूसरा वाला ऐसे चेयर फॉर्म में है, जो ऐसे ऐसे हम लोग बैठ के चेयर पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे झूलते हैं, उसी टाइप का ये क्या है, ये चेयर फॉर्म में है। ठीक, दिस इज द चेयर कन्फॉर्मर। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं चेयर कन्फॉर्मर। यानी कि अगर हम बात करें दिस इज द चेयर कन्फॉर्मर, इसी का अगर बात करोगे तो एक दूसरा कन्फॉर्मर होगा, दैट इज द बोट कन्फॉर्मर। दिस इज द बोट कन्फॉर्मर। ये देखो ये क्या है बेटा, कार्बन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये चेयर फॉर्म हुआ और ये बोट फॉर्म हुआ। दिस इज द चेयर फॉर्म एंड दिस इज द बोट फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहां पे जो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन अटैच्ड है यहां पे बेटा, एक्चुअल में ये जो रिंग है ना, वो रिंग एक्चुअल में ये इस टाइप से है। ये जो बोर्ड पे रिंग बना हुआ है ना, वो इस टाइप से है। यानी कि तुम देखोगे तो ये जो रिंग है ना, एक्चुअल में वो ठीक है बेटा, यहां पे देखोगे तो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के दो फॉर्म होते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, तो एक्चुअल में ये इस तरह से, ये एबव द प्लेन है, ये रिंग ऐसे है। तो देखो ये रिंग ऐसे है तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक एबव एक बिलो। यानी कि एक्चुअल में अगर बात करें, ये जो रिंग है वो इस तरह से है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर, ये इधर नीचे। ठीक है, और तो जो इसके एक्सिस के अलोंग हाइड्रोजन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल हाइड्रोजन। इसका बीच का एक्सिस क्या हो गया, ये वाला एक्सिस हुआ। इसके एक्सिस के अलोंग जो होगा हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन, और जो इसके प्लेन के साथ होगा उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो यहां पे बात करोगे तो इसके एक्सिस के अलोंग दिस इज एक्सियल हाइड्रोजन एंड दिस इज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। उसी तरह यहां पे देखोगे एक्सियल हाइड्रोजन और ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। यहां बात करोगे एक्सियल हाइड्रोजन, दिस इज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। यहां एक्सियल हाइड्रोजन, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ये एक्सिस के अलोंग एक्सियल हाइड्रोजन, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, एक्सियल एंड देन इक्वेटोरियल। तो ये है चेयर फॉर्म। ठीक है बेटा, दिस इज द चेयर फॉर्म। ये है बोट फॉर्म। ठीक है, बोट फॉर्म की बात करोगे तो यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह अगर बात करोगे ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल। ये देखो एक्सियल इक्वेटोरियल। यहां पे देखोगे एक्सियल, ये एक्सियल,
इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, उसी तरह ये इक्विटोरियल और ये एक्सियल, ये बोट फॉर्म में है। अब देखो बेटा, ये जो बोट फॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है, इनके जो बीच का जो 1,4 पोजीशन की बात करोगे तो मान लो ये हमारा क्या है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, नंबरिंग कर दें। दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। उसी तरह अगर इसका हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and this is 6, ठीक है, 6। यहां भी 6 हाइड्रोजन है, यहां पर भी देखो क्या है 6, ये हाइड्रोजन, ये तो दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है बेटा, ठीक है। दिस इज द चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म एंड दिस इज द बोट फॉर्म। इसका जो डिस्टेंस होता है 183 पिकोमीटर होता है। अब देखो बेटा, यहां पे इस चेयर फॉर्म में, ये चेयर फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म में भी एक और होता है हाफ चेयर, और इसमें होता है एक ट्विस्ट बोट। तो अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, विच वन इज द मोर स्टेबल, तो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट, नहीं बोट फॉर्म, सॉरी, यहां पे चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज इन चेयर फॉर्म all the carbon hydrogen bond are in stagger to each other। हमने बोला कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। दिस इज द कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वन इज इन द चेयर फॉर्म एंड अनदर इज इन बोट फॉर्म। इस चेयर फॉर्म में भी एक और होता है हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोट, वो बात की बात देखते हैं। अगर इसके और इसके कंपेयर करें स्टेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपेरिमेंटल डेटा, it was found that chair form is more stable than boat form because in chair form all the adjacent carbon hydrogen bond are in staggered conformation। यानी ये स्टैगर्ड होने के कारण मिनिमम रिपल्सन होगा उनके बॉन्ड का, यानी कि मिनिमम रिपल्सन होने के कारण ये मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। In case of boat form, 4 carbon hydrogen bond are in staggered यानी skew form, whereas 2 carbon hydrogen bonds are in eclipse form। यानी यहां पे बात करोगे तो 6 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो 4 कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो गाउचे फॉर्म में होते हैं, और 2 जो होते हैं इक्लिप्स फॉर्म में होते हैं। But here all the carbon bonds are in staggered form। तो गाउचे फॉर्म में है और इक्लिप्स फॉर्म में, यहां पे स्टैगर्ड फॉर्म में है। तो स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल एज कंपेयर टू गाउचे और इक्लिप्स फॉर्म। अब देखो दूसरा कंडीशन क्यों है इसमें, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड फ्लैगपोल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैगपोल हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं FP, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फ्लैगपोल हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस हाइड्रोजन जो है 1,4 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो 1,4 डाइपोलर इंटरेक्शन करते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 183 पिकोमीटर, ये डिस्टेंस कम होने के कारण इनके बीच 1,4 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है,
डाई एक्सियल एक्सिस पे है, तो 1,4 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण इनमें रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहां पे लिख सकते हो, ये है चेयर फॉर्म, इन चेयर फॉर्म, इन चेयर फॉर्म all the carbon hydrogen bond, all the carbon hydrogen bond on adjacent carbon, on adjacent carbon, on adjacent carbon are in staggered position, are in staggered position. A staggered position was having minimum torsional and angle strain, मिनिमम टॉर्सियोनल और एंगल स्ट्रेन होगा। इस फॉर्म की बात करोगे, बोट फॉर्म की बात करोगे, इन बोट फॉर्म in boat form, four bonds are in boat form, four carbon hydrogen bond are, four carbon hydrogen bonds are कौन कौन, देखो बेटा 1 और 2, ये 1 2, फिर 2 3, 1 2 3 4, हाँ 1 2 1 2 3 4, फिर 4 5, फोर 5, फिर क्या हो जाएगा 1 6 1 6, ठीक है। इन बोट फॉर्म 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर कौन कौन, 1 2 3 4 एंड 4 5 एंड 1 6 क्या होंगे, एंड 2 आर इन स्क्यू form and 2 are कौन कौन 2 3, ये वाला 2 और 3, 2 3 एंड 6 5 या 5 6 आर इक्लिप्स फॉर्म। ये इक्लिप्स फॉर्म में है, ठीक है बेटा। the two hydrogen at 1,4 position are called flagpole hydrogen, the two hydrogen at 1,4 position are called flagpole hydrogen, approaches each other too closely to develop, too closely causes steric hindrance या steric strain, causes steric
स्ट्रेन। ठीक है, देखो काजेज स्टेरिक स्ट्रेन। अब देखो इसीलिए बोलते हैं देयरफॉर, आप लिख सकते हो यहां पे देयरफॉर चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। ये रिपल्सन है बेटा, इक्लिप्स फॉर्म में है, स्क्यू फॉर्म में है, यहां स्टैगर्ड फॉर्म में है, मिनिमम रिपल्सन है, यानी कि ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। यानी दो कन्फॉर्मर है यहां पे, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म में ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन व्हाट staggered form, but here 4 carbon hydrogen bond are in skew form and 2 are in eclipse form। eclipse form जानते ही हो, रिपल्सन ज्यादा होगा। दूसरा क्या है कि फ्लैगपोल इंटरेक्शन होता है 1,4 डाइएक्सियल हाइड्रोजन के बीच में, तो फ्लैगपोल इंटरेक्शन होने के कारण इनमें भी क्या होता है, स्टेरिक स्ट्रेन डेवलप होता है, जो कि एनर्जी बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी घटा देंगे। तो दैट इज द रीजन दिस चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। उसी में एक होता है हाफ चेयर एंड ट्विस्टेड बोट। तो अगर हम बात करें बेटा हाफ चेयर का, ठीक है, तो हाफ चेयर का मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे ओपन कर दो और इसको एज इट इज रख दो। यानी देखो ऐसे था, दिस इज द चेयर कॉन्फॉर्मेशन। चेयर कॉन्फॉर्मेशन हाफ चेयर का मतलब कि ये जो नीचे झुका हुआ था वो ऐसे कर दो, दिस इज द हाफ चेयर। ध्यान दो इधर, ये अगर मान लो ऐसे है चेयर फॉर्म, दिस इज द चेयर फॉर्म, एक नीचे दूसरा वाला ऊपर, ये इस टाइप से है। देखो ये है चेयर फॉर्म, दिस इज द चेयर फॉर्म। हाफ चेयर में क्या होगा बेटा, हाफ चेयर में ये जो नीचे वाला था वो ऐसे आ जाएगा, तो दैट इज द हाफ चेयर। उसी तरह ट्विस्टेड बोट की अगर हम बात करें, तो यदि हाफ चेयर की बात करेंगे तो हाफ चेयर में जो होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये देखो यहां पे दिस इज द हाफ चेयर। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा हाफ चेयर। दिस इज द कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला ऊपर, ये वाला जो नीचे था वो बराबर हो जाएगा, तो दिस इज द हाफ चेयर। क्या है बेटा, ये हाफ चेयर। तो हाफ चेयर आएगा तो जो 6 कार्बन हाइड्रोजन स्टैगर्ड फॉर्म में थे वो चेंज हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी चेयर से कम हो जाएगी। इवन इसकी जो स्टेबिलिटी बोट से भी कम हो जाएगी, तो ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। दिस इज द हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह अगर बात करो ट्विस्टेड बोट की, तो ट्विस्टेड बोट की अगर बात करोगे तो ट्विस्टेड बोट यानी अगर इसका अगर दूसरा फॉर्म देखोगे तो एक होता है ट्विस्टेड बोट, ये ऐसे होगा, ये है, एक मिनट, ट्विस्टेड बोट यहां पे देखो यहां पे दिस इज द ट्विस्टेड बोट। थोड़ा और अच्छे से बना दूं, ये है, ये है ट्विस्टेड बोट बेटा। ठीक, ट्विस्टेड बोट है ये। अब बोट का क्या हुआ
कहने का मतलब अगर बात करो कि ये वाला रख दो और इसको ऐसे खींच दो, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को ऐसे खींच दोगे तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज द ट्विस्टेड बोट। क्या है बेटा, ट्विस्टेड बोट। तो चेयर फॉर्म, ये हाफ चेयर, ये बोट फॉर्म और वो ट्विस्टेड बोट हो गया। ठीक है, दिस इज द ट्विस्टेड बोट, दिस इज द हाफ चेयर, दिस इज द चेयर एंड दिस इज द बोट। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो इनकी स्टेबिलिटी में बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होता है। उन दोनों में बात करोगे तो ये ट्विस्टेड बोट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बोट से, क्योंकि यहां पे फ्लैगपोल इंटरेक्शन डिक्रीज कर जाएगी। फ्लैगपोल इंटरेक्शन डिक्रीज करेगा और ये जो चेयर फॉर्म में था इक्लिप्स फॉर्म में है वो एक चेंज हो जाएगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो देखो बेटा यहां पे हमने क्या लिखा, स्टेबिलिटी के अगर चारों की बात करोगे यानी कि चेयर फॉर्म, क्या चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म और ट्विस्टेड बोट में, तो देखो क्या होता है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो देखो, तो स्टेबिलिटी जो होगा ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे स्टेबल होगा चेयर, फिर जो होगा ट्विस्टेड बोट, फिर जो होगा बोट और फिर जो होगा वो हाफ चेयर। ये ऑर्डर होता है कॉन्फॉर्मर का, चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट, हाफ चेयर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर हुआ कन्फॉर्मेशन का, किसका, साइक्लोहेक्सेन का। तो यदि हम बात करें ग्राफ के बीच की, तो इनकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट की ग्राफ देखोगे तो इस टाइप से कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है। तो दिस इज द चेयर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये है क्या, चेयर फॉर्म, ये जो है वो तुम्हारा हाफ चेयर, हाफ चेयर, ये जो है वो बोट है और ये जो है वो तुम्हारा ट्विस्टेड बोट है। तो दिस इज द एनर्जी, देखो चेयर का सबसे कम, हाफ चेयर का हाईली अनस्टेबल सबसे ज्यादा, फिर बोट का उससे कम और ट्विस्टेड बोट का उससे कम, यानी स्टेबिलिटी का चेयर लेस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर ट्विस्टेड बोट का पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद बोट का पोटेंशियल एनर्जी और सबसे ज्यादा हाफ चेयर का पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है हमारा ऑर्डर, क्या, स्टेबिलिटी का साइक्लोहेक्सेन का। तो ये था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे फिर क्या, कुछ स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी देखेंगे। बाकी इस चैप्टर को हम कुछ प्रॉब्लम और करेंगे और क्लोज किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन की वैरायटी को देखो और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास जो भी बुक है उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। किस पे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। रोज की तरह आप मन लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।